Hello and welcome to CN News. So today here is with me Mr. Pratap Singh. He is a social activist. So let's just talk to Mr. Pratap Singh. Hello sir. हेलो मैम। It's good to have you here sir. Thanks for being on CN News. Sir, मेरा जो पहला सवाल है आपसे 4G के रिलेटेड है। आपको पता होगा कि 4G इस टाइम पे यहाँ एक साल जब से आर्टिकल टूटा है तब से 4G की जो यहाँ पर कनेक्शन है वो नहीं आ रही है। तो जो 2G है वो अभी इस टाइम पे ऑल ओवर द जम्मू एंड कश्मीर पे है। सिर्फ 2 जगहों पे 4G जो है वो छोड़ा गया है एंड दैट इज़ गांधरबल एंड उधमपुर। तो आप इस बारे में क्या सोचते हैं कि जम्मू में क्यों नहीं 4G छोड़ा गया? क्या जम्मू डिजर्व नहीं करता था 4G छोड़ने के लिए? देखिए, सबसे पहली बात है कि जो 4G को लेकर आपने सवाल किए, तो भारतीय जनता पार्टी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं वो बार बार ये कहते रहे कि इसको लेकर सिक्योरिटी में प्रॉब्लम की। हमें ये बड़ा अचंभा लगता है, बड़ा अजीब लगता है कि 89 में और 90 में जब मिलिटेंसी पीक पे आई, शुरुआत हुई, उस टाइम 4G छोड़ के तो 2G भी नहीं था। क्या तब मिलिटेंसी आपकी सिक्योरिटी अफेक्ट नहीं होती थी? और अब जाके ये कहते हैं, आपने देखा जम्मू के कुछ शहर के जो मेन बाज़ार है वहाँ पर इन्होंने वाईफाई फ्री दिखाया। तो क्या वहाँ पे जो आपकी जो फेक न्यूज़ है वो सर्कुलेट नहीं होंगी? क्या सिक्योरिटी थ्रेट वहाँ पे नहीं होगी? ये टोटल और टोटल एक एजेंडा था। क्या रीज़न हो सकता है इस टाइम पे 4G क्यों नहीं जम्मू में छोड़ा, जबकि गांधरबल में छोड़ दिया, उधमपुर में छोड़ दिया, जम्मू के लिए क्यों नहीं इन लोगों ने 4G पहले छोड़ा? जबकि अगर हम देखा जाए हालातों के हिसाब से जो जम्मू है वो काफ़ी पीसफुल रहा है, फिर भी यहाँ 4G नहीं छोड़ा। देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ जो रिजेंटमेंट आज की डेट में निकल रही है, देखिए इन्होंने हमारी स्टेट तोड़ दी। 370 और 35A जब इन्होंने रिमूव किया, उसके बाद आप देखिए कश्मीर के अंदर हालात कुछ हो रहे हैं। लेकिन आप जम्मू और कश्मीर को कंपैरिजन करके देखें तो जम्मू के लोगों में एक गुस्सा था, एक गुस्से की लहर थी। और जब ये सत्ता में रहे, सत्ता में रहते हुए इनके विधानसभा के अंदर पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, बी पार्टी कश्मीर के अंदर होती है, तो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की छुट्टी को लेकर, अवकाश को लेकर भी सवाल उठते रहे। तो सोशल मीडिया पर जब इनका विरोध होना शुरू हुआ, इन्होंने एक ऐसा एक प्ले कार्ड खेला कि उन्होंने जम्मू में अगर जम्मू कश्मीर को हम लगाएं तो वहाँ पे 4G की जो स्पीड थी बिल्कुल रोक दी। और कहीं ना कहीं जो इन्होंने 2G की स्पीड थी, आप देखिए 2G भी वहाँ पे सही तरीके से काम नहीं करता। और सबसे बड़ी बात, अडानी और अंबानी जो इनके कहते हैं ना मामा जी के बेटे हैं, उनको फ़ायदा पहुँचाने की ये पूरी साजिश है। और आप रिचार्ज करते हैं 4G का और बदले में देते हैं 2G। तो इसी हिसाब से बोर्ड में भी ऐसे होगा। मोदी जी का भाषण तो चलेगा लेकिन राशन इनका भी खाली ही रहेगा इस बार। अनएम्प्लॉयमेंट की अगर बात करें, इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट हमारी पीक पे है। और अगर बात करें जीडीपी, तो उस इकोनॉमिकली भी हमारा काफ़ी ज़्यादा रिसेशन आया है, देखने को मिला है। 40 साल के बाद हमें इतना ज़्यादा रिसेशन देखने को मिला है। तो सर मुझे ये बताइए, तो इस टाइम पे अगर यूथ है तो वो जाएगा कहाँ, किधर जाएगा? अगर बात करेंगे जो यूथ है, इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट इतनी ज़्यादा है तो यूथ बाहर प्रेफर करते हैं। दर बदर भटकने से बेहतर वो बाहर जाते हैं और बाहर अपना रोज़गार देखते हैं। तो इस टाइम पे तो बाहर भी इतना ज़्यादा पैंडेमिक है, तो इस टाइम पे इतने सारे बच्चों की एलोकेशन कहाँ से होगी? देखिए, जीडीपी जो विपक्ष के लोग हैं सवाल पूछ रहे हैं, जिस तरह से हम लगातार जम्मू में बैठ के हम इनसे सवाल पूछ रहे हैं। जीडीपी का जो मतलब है ना जी, हमें जीडीपी का मतलब बताएं। जीडीपी, जी मीन हमें ये कहते हैं गवार, डी मीन हमें कहते हैं ये डफर, और पी मीन हमें ये कहते हैं पागल, क्योंकि हम सवाल पूछते हैं। और जब हम सवाल पूछेंगे तो हम देशद्रोही की कैटेगरी में आएंगे। मैंने इनके ना एक अंधभक्त को पूछा, मैंने कहा भाई साहब -23 हो गई। कहता भैया क्या हुआ, 56 तक जाएगी, 56 तक जाएगी, क्योंकि सीना 56 का है ना। तो सीधी सी बात है, जीडीपी हो या देश की अनएम्प्लॉयमेंट हो, और अनएम्प्लॉयमेंट को लेकर मोदी जी ने पिछले दिनों आपने कहा बड़ा चर्चा में सुर्खियों में, क्योंकि वो चाय बेचने का काम वो खुद कहते थे। वो कहते हैं कि मैं चाय बेचता था, पकौड़े तलने का काम उन्होंने देश के नौजवानों को दे दिया। लेकिन मोदी साहब शायद ये भूल चुके हैं कि जिस सत्ता पर आप बैठे हैं, डोगरी में कहते हैं आए थे वो फ़कीर बन के, लेकिन फ़कीर बन के आए थे ना, आए किस में थे? लाखों के सूट में। वो भी शामिल थे बहारे वतन की लूट में, आए थे फ़कीर बन के लाखों के सूट में। ये लाखों के सूट में आए, और जिसके मन में चोर होना भाई साहब उसदा मन की गल यकीन नहीं होंदा। हम डोगरा लोग हैं, हमने हमेशा संघर्ष किया। इन बीजेपी वालों को ना, ये भारतीय जनता पार्टी नहीं, बेचो जनता पार्टी है। 2008 का चुनाव हुआ जम्मू कश्मीर में, अमरनाथ आंदोलन के नाम पर इन्होंने चुनाव लड़ा। इनके 11 विधायक आए, क्या हुआ? टनल पार करते कश्मीर विधानसभा में क्रॉस वोटिंग की इन्होंने। जब विधान परिषद के चुनाव के इनके 7 जो एमएलए थे वो बिक के आ गए। 25 एमएलए इस बार बने, मोदी जी के नाम पे बन के। मोदी जी ने जूठा लारा देश को दिया, 15 लाख आएगा, जीडीपी हमारी ग्रोथ करेगी। और दूसरी तरफ ये कहते हैं जो आंख उठा नहीं सकता कोई मुल्क, हम आंखें निकाल देंगे। क्या हुआ? सीज़ फायर सबसे ज़्यादा वायलेशन हुई, सबसे ज़्यादा हमारे जो जवान थे इनके टर्नओवर में शहीद हुए, और जीडीपी की हालत सबसे ज़्यादा इनके, और बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा इनके टर्न में। तो मुझे ये कहना बड़ा अजीब लगता है कि मोदी साहब आप चाय बेचते थे,
शायद आप कहते थे मैं चाय बेचता था, लेकिन आप राजनीति नहीं कर सकते। देश का नेतृत्व आज की डेट में मुझे लगता गलत हाथों में चल गया है। सर बात करें एब्रोगेशन की आफ्टर द रेवोकेशन ऑफ आर्टिकल 370, तो जब वो टूट गया तो बोला गया था कि डेवलपमेंट्स आएंगी, काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ आएंगी, और जो हमारे एक्स गवर्नर है मिस्टर सत्यपाल मलिक, उन्होंने यूथ का एक पैकेज अनाउंस किया था जिसमें 50,000 पोस्ट थे जो एम्प्लॉयज़ वो हायर करते। सो उस सब चीज़ों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? कोई डेवलपमेंट आ गई आफ्टर अ 1 ईयर? हमें कोई भी डेवलपमेंट देखने को मिली? देखिए, पिछले हमारे जो एलजी मुर्मू साहब रहे, इन्होंने 4G चलाने की ही बात की थी, तो इनको 5G की स्पीड से दिल्ली भेज दिया गया। सेम उसी तरह से जब सत्यपाल मलिक जी ने रोजगार की बात की, इन्होंने कहा कि जेके बैंक के अंदर जम्मू के ज़्यादा लोग थे, इसलिए वो लिस्ट इन्होंने स्क्रैप कर दी। तो इसी तरह से जैसे इनको 5G की स्पीड से दिल्ली भेज दिया मुर्मू साहब को, सेम सत्यपाल मलिक जी ने जब लोगों की बात की तो इन्हें भी कहीं ना कहीं 6G की स्पीड से इन्होंने दिल्ली कर दिया। और रही बात आज की डेट में, अगर हालात पे हम बात करें ना, तो रोजगार किस तरह का है वो आपके सामने है। हम सिर्फ जम्मू की बात करेंगे। देखिए, जम्मू डोगरों की रियासत थी और एक भी डोगरा कभी भीख मांगता नजर नहीं आता था, लेकिन आज की डेट में पूरा देश भीख मांगने पे उतारू हो चुका है, क्योंकि राज किसका है? मोदी साहब का। सर बात करें पेट्रोल्स अभी हाइक पे है, पेट्रोल की प्राइसेस अभी हाइक पे है, और अगर बात करें डेली वेजेस की या बात करें टूरिज्म की, सब कुछ अभी शट है। आपको क्या लगता है कि नेक्स्ट क्वार्टर की अगर बात करें तो जीडीपी कहीं पर हमारी सस्टेन कर पाएगी या कहीं उसका ग्राफ थोड़ा बहुत ग्रो कर पाएगा जिस हिसाब से बीजेपी की हालात है? देखिए, हालात तो तब ग्रो करेंगे ना, एक राफेल जिसका सौदा कहीं ना कहीं 500-550 करोड़ में होता, आप उसी राफेल को 1600 करोड़ में खरीदते हैं। लेकिन आज तो जो मोदी मीडिया ना, मैं मोदी मीडिया, शायद आपको भी बुरा लगेगा, लेकिन मोदी मीडिया का ये प्रचार है कि फ्रांस के लोग हैरान हैं। वो कहते हैं भाई साहब हमने तो इतनी खूबियाँ डाली नहीं जितने भारत का जो राष्ट्रीय मीडिया वो दिखा रहा है, राफेल में इतनी खूबियाँ नहीं जितना हमारा मीडिया दिखा रहा है। तो बात यह है कि जो मोदी मीडिया उनके मुताबिक अगर देखा जाए तो शायद देश बड़ी तरक्की कर रहा है, लेकिन हालात इस तरह के हैं कि जहाँ पे लोगों को रोजी रोटी चलाना मुश्किल है। आपने लॉकडाउन के दौरान देख लिया, स्वच्छ भारत मिशन भारत सरकार का ऐसा नारा था जिसको लेकर इन्होंने करोड़ों रुपये वेस्ट कर दिया, लेकिन जो मजदूर तबका था जब वो पलायन करके अपने घरों में जा रहा था, वही सड़कें स्वच्छ भारत के नाम पे एक धब्बा साबित हुई, क्योंकि वो सड़कें पाँव के छालों से खून से छन्नी हो चुकी थी। ये मोदी राज है। आप कहते रहे कि हम देश की डेवलपमेंट करेंगे, भाई साहब आप पाकिस्तान के साथ तो आंखें दिखा रहे थे, चाइना के साथ आज क्या होगा? रक्षा मंत्री कहते हैं ना हम उनकी जगह में गए ना वो हमारी जगह में आए, तो हमारे जवान शहीद हो जाते हैं। ये सवाल अगर हम करेंगे तो मैं पाकिस्तानी हो जाऊंगा। जवान शहीद पे बात करूंगी कि जो गलवान वाली का रिसेंटली इंसिडेंट हो गया था, हमारे सोल्जर्स शहीद हो गए थे, तो उस बात पे मोदी जी ने कहा था कि हम करारा जवाब देंगे, हम चुप नहीं बैठेंगे। तो उस बात पे आप क्या कहना चाहेंगे? क्या करारा जवाब दिया हमारे मोदी जी ने? देखिए, करारा जवाब दिया ना इन्होंने। कंगना रावत ने एक सवाल किया, सवाल पूछने का अधिकार मुझे भी है, एक सवाल किया, आपने तो उसका घर भी तोड़ दिया, आपने उसका दफ्तर तोड़ दिया। और आज जिस तरह से देश के हालात है, एक महिला को लेकर मैं ये नहीं कहूँगा वो शिवसेना से या भारतीय जनता पार्टी किसी भी राजनीतिक दल से, एक राजनीतिक दल मतलब देश के अंदर ऐसी विडंबना हो गई, राजनीति का स्तर इतना गिर गया है कि महिला को आप इतने ऐसे शब्द हरामखोर जैसे शब्दों का इस्तेमाल करेंगे, और भारतीय जनता पार्टी पीछे से मतलब बैकफुट पे खेलना शुरू कर गई और ये कहते वो दाऊद को बीच में घसीटना शुरू कर दे सिर्फ और सिर्फ सत्ता के कारण। तो मैं तो भाई कांग्रेस को भी ये कहूँगा, भाई आप एमएलए बनाते चलो, वो आपके खरीदते चलेंगे। भारतीय जनता पार्टी खरीद और फरोख्त वाली पार्टी है। इन्होंने जम्मू के अंदर भी जम्मू के लोगों को बेचने का इन्होंने एक सौदा किया और यही सौदा पूरे देश के अंदर चल रहा है। मैं इसलिए देश के अंदर कह रहा हूँ कि आज देखिए, जब आपका 4G आया, सिर्फ एक ही कंपनी हिंदुस्तान में थी जो 4G चला सकती, बाकी कोई कंपनी नहीं थी। एक साल सिर्फ एक ही कंपनी 4G को लेकर काम करती, बाकी किसी कंपनी को आप इजाज़त नहीं देते। दूसरी तरफ आप देखिए, अमित शाह जी के बेटे का पिछले दिनों आप चर्चा में आई, उनका एक ही बार मुझे ये समझ नहीं आती कि एक ही बार में इतना बिजनेस वो एक बार में कर जाते हैं, क्योंकि जब सरकार में खुद आते हैं तो आपका बिजनेस बढ़ जाता है। लेकिन ये बड़ी अजीब सी विडंबना है। अब जम्मू के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर ऐसे हालात हैं कि आप इनके पिछले दिनों मंत्रियों ने लोगों के लैंड ग्रैबिंग की, FIRs लगी, और पंचवक्तर मंडल जो स्वर्गीय महाराजा गुलाब सिंह जी ने जम्मू कश्मीर को दिया, आपने उसकी जगह का भी पार्किंग के लिए टेंडर कर दिया। और टेंडर लेने वाला कौन था? भारतीय जनता पार्टी की इन्वॉल्वमेंट थी। तो मुझे ये समझ नहीं आती, आज ये लोगों की जगह ज़मीनों पर भी हथियाने का काम कर रहे हैं, लोगों का सम्मान भी हथियाने का काम कर रहे हैं, क्योंकि हमारी डोगरा रियासत थी, 200 साल पुराना इतिहास था। वो स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी जिन्होंने ये कहा कि मैं सबसे पहले बात हूँ फिर मैं राजा हूँ,
वो उस स्वर्गीय महाराजा हरि सिंह जी की रियासत को आप आज ये इस तरह की लड़ाई में डाल रहे हैं कि मुझे बताइए, मैं एक युवा और राष्ट्रवादी हूँ ना, मैं राष्ट्रवादी होने के बाद कितनी देर मंदिर और मस्जिद की लड़ाई करूँगा? देश की तरक्की और देश की प्रगति के लिए नौजवान के हाथ में लैपटॉप चाहिए। सर एक बात कहना चाहूँगी, इस टाइम पे जीएसटी और डीमोनेटाइजेशन, इन दोनों चीज़ों की वजह से हमारी जो हमारी कंट्री की जो इकोनॉमी है उस पर कितना इफेक्ट पड़ा? देखिए, इकनॉमी को लेकर अगर सवाल भारतीय जनता पार्टी से किया जाए, शायद उनको इकनॉमी का ना, मुझे लगता है पूरी इकनॉमी का थ्योरी भी नहीं पता होगी, क्योंकि जब मुझे ये समझ नहीं आता, एक पीएचडी वाला जो स्कॉलर होता है, जो पीएचडी किया हुआ है, वो डॉक्टरेट है, वो एक 8वीं पास या 8वीं फेल वाले को वोट करेगा? क्या देश के ऐसी बदकिस्मती आज गई है, आज ऐसे हालात है कि हम ऐसा नुमाइंदा चुनेंगे ना? तभी मैं कहता हूँ कि प्रधानमंत्री हमें ऐसा चाहिए जो शादीशुदा होना चाहिए, जो मन की बात अपने परिवार के साथ करे और काम की बात देश की जनता के साथ करे। जब प्रधानमंत्री मन की बात देश के साथ करना शुरू हो जाएंगे ना, तो भाई साहब उस देश की तरक्की नहीं होगी। हमारी डोगरी में कहते हैं, प्रधानमंत्री वो चाहिए जरा बोए भरे दा टब्बर टोरा लो है, मन की गल टब्बरा कन्नै करा ते कम की गल जनता कन्नै करा। ये प्रधानमंत्री जब बनेंगे ना, ऐसे प्रधानमंत्री जब बनेंगे ना, जो मन की बात भी देश के साथ करना शुरू हो जाएंगे। और आपने देखा ना, देश के साथ इन्होंने मन की बात की, जब मैंने देखा 7 लाख के करीब इन्हें डिसलाइक आ चुके थे, सिर्फ 1 लाख के करीब ही इन्हें लाइक आए गए थे। तो वहीं से पता चल जाता भाई आपका घर शीशे का है, मत पत्थर मारो लोगों पे, अपना ही आपका घर टूटेगा। बात करूंगी हमारी कंट्री की वायरस की। कोरोना वायरस इस टाइम पे बहुत ज़्यादा पीक पे है। इस पैंडमिक में अभी बहुत ज़्यादा पैंडमिक यहाँ फैला हुआ है। हमारा जो ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा पीक पे है। अगर बात करूंगी बाकी कंट्रीज़ की, तो जो उनका ग्राफ है वो बहुत ज़्यादा अभी इस टाइम पे सस्टेन कर रहा है। हमारा तो इस टाइम पे कोरोना भी सस्टेन नहीं कर रहा है, हमारी तो इस टाइम पे इकोनॉमी भी सस्टेन नहीं कर रही है, हमारा तो इस टाइम पे अनएम्प्लॉयमेंट भी पीक पे है। तो आप क्या कहना चाहेंगे इस टाइम पे हमारी जो यूथ है, हमारे जो लोग हैं, हमारे जो डेली वेजर्स है, जाएंगे तो जाएंगे कहाँ, किन से शिकायत करेंगे और कौन सुनने वाला है उनकी? देखिए, जब 300 केस था ना, तब आपने थाली और ताली बजा दी। आज 30 लाख केस हैं, तो केस होने के बावजूद आपने मोड़ नचवा दिया। अब जब मुझे लगता है जब 1 करोड़ होगा ना, तो मुझे लगता है ये जनता को घुंघरू पहना के नचा देंगे। इस समय प्रधानमंत्री जो ये कहते थे कि हम विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, हम पूरे विश्व को लीड करेंगे, कोरोना पे हम सबसे पहले हमने फतेह हासिल, कितना इन्होंने, और मोदी मीडिया ने कितना प्रचार किया। लेकिन आज की डेट में क्या है, कोविड को इन्होंने हथियार रखा है। अगर मैं मोदी पे सवाल करूंगा, मैं भारतीय जनता पार्टी से सवाल करूंगा, कल मैं पॉजिटिव होकर क्वारंटाइन सेंटर में होगा। इसका जीता जाता उदाहरण टोल को लेकर कठुआ के अंदर संघर्ष चल रहा था, जो इसको लीड कर रहा था, उसको पॉजिटिव करके आज क्वारंटीन सेंटर में डाल दिया। भारतीय जनता पार्टी, सीधी सी बात है, ये मोर नचवाने से या ताली बजाने से काम नहीं चलेगा। और जो भारतीय जनता पार्टी के अंधभक्त है ना, मैं उन्हें भी बार बार कहता हूँ, वो अक्सर मेरा विरोध करने पे तुले रहते हैं, लेकिन मैं उनको कहता हूँ भाई साहब, जिस टाइम पोलियो आया था ना, अगर उस टाइम पे उस प्रधानमंत्री या उस सरकार ने थाली बजाई होती ना, तो आज 5 रुपये का कुरकुरे का पैकेट आता, आप उसके तरह ना टेढ़े मेढ़े पैदा होते अगर उस टाइम थाली बजाई होती। इसलिए प्रधानमंत्री साहब से ये है कि मोर को नचवाना या दाना डालने का काम छोड़िए। प्रधानमंत्री हमने मतदान किया, मतदान में अक्ल दान किया। हमें क्या पता था कि हम अक्ल दान ऐसे बेअक्लों को कर रहे हैं जो हमारी अक्ल का भी दुरुपयोग करेंगे। तो इसलिए ये सरकार जो है, ये सही तरह से काम नहीं कर पा रही है। इस सरकार को अपनी जिम्मेवारी समझते हुए इस्तीफा देके बाहर आना चाहिए। आपने पहले पेट्रोल डीजल की बात की, जिस पे मैं छूट गया। स्मृति ईरानी जी, जो सास और बहू सीरियल आता था, उसमें तो खैर उन्होंने अपनी सास को ही बड़ा तंग किया सीरियल में, लेकिन जब वो बाहर आए, आज उन्होंने जनता को तंग करना शुरू कर दिया। पहले उनकी माता जी ने किचन में जो आलू प्याज टमाटर रखे होते थे ना सब्जी के लिए, वो उन्हीं को उठा के बाहर सड़क पे आ जाती थी, पेट्रोल के दाम कम करो। साथ में थे हमारे राजनाथ सिंह जी, तख्ती पकड़ के आपने देखा ना कैसे आते थे पेट्रोल के दाम। आज वो तख्ती कहाँ पे? और स्मृति ईरानी जी के शायद वो आलू प्याज जो थे, शायद आज उनकी सब्जी भी इन्होंने बना दिया। आज उनको पेट्रोल डीजल के दाम नहीं दिख रहे। तो इसलिए ये सरकार जो है, ये 2 मुखी सांप की तरह है, जो आगे से भी डंग मारी है और पीछे से भी डंग मारी है। इस सरकार का कोई भरोसा नहीं है। सर एक आखिरी सवाल आपसे करना चाहूँगी, रोड टू 5 ट्रिलियन, जी हाँ मैं बात कर रही हूँ, जो हमारे मोदी जी है, उन्होंने अपने एक मैनिफेस्टो में कहा था कि हमारा रोड टू 5 ट्रिलियन है। बाय द एंड ऑफ 2025 विल मेक आवर इकोनॉमी टू रीच टू 5 ट्रिलियन। तो अभी तो हम अपनी एग्जिस्टिंग इकोनॉमी को भी नहीं सस्टेन कर पा रहे, तो क्या ये टारगेट पूरा हो जाएगा हमारा? देखिए, मैं रेडियो अक्सर सुनता हूँ। मैं परसों रात को 9 बजे रेडियो सुनते हुए मोदी जी का भाषण सुना। वहाँ पे ये कहते हैं कि रेहड़ी और फड़ी वालों के लिए हम एक डिजिटल प्लेटफॉर्म बना रहे हैं।
डिजिटल रेडियो और फड़ी वाला डिजिटल ट्रांजैक्शन करे, जितने भी पैसे की ट्रांजैक्शन है। मुझे ये बताइए मोदी जी, क्या आपने जब आप कहते थे मैं चाय बेचता था, चाय बेचते थे, आपने कितने डिजिटल ट्रांजैक्शन की हैं? जिन लोगों के पास एंड्रॉयड फ़ोन तक नहीं है, आप उनको डिजिटल ट्रांजैक्शन करने के लिए कह रहे हैं। आप इंटरनेट सुविधा दे नहीं पा रहे हो और आप डिजिटल ट्रांजैक्शन कर रहे हैं। कौन से मुंगेरी लाल के सपने आप देश की जनता को दिखाने की कोशिश कर रहे हैं? कहते हैं ना, एक गप्पू तो एक पप्पू, ये दोनों जो कम्बिनेशन है देश इसको एक्सेप्ट नहीं करेगा। और ख़ासकर आखिरी में आपको बोलूँगा कि जम्मू की जनता, जम्मू कश्मीर की जनता, हमारा संघर्ष जो सिर्फ एक ही संघर्ष है वो है स्टेटहुड का। हमें अपनी रियासत वापस चाहिए, हमें अपना सम्मान वापस चाहिए। हम अक्सर डोगरी में कहते हैं असें इक्को गल मनानी है, स्टेटहुड वापस ले आनी है, कर कर अलख जगानी है, स्टेटहुड वापस ले आनी है। थैंक्स फॉर बीइंग हियर सर। सो ये थे मिस्टर प्रताप सिंह, जिन्होंने अपनी ओपिनियन शेयर की रिगार्डिंग बीजेपी पार्टी और ये बताया कि इस टाइम पे जो हमारी रूलिंग पार्टी है वो क्या कर रही है। एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडे। अफनान विद कैमरामैन मनदीप, CNN न्यूज़ जम्मू।